कैसे हैं आप लोग? दुआ है कि आप लोग ठीक हो। गाइस आज बात करते हैं दुआ पे कि दुआ का कितना अमल दखल है हमारी ज़िंदगी में। दुआएँ हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। दुआओं में सबसे पहले जो आपके माँ-बाप की दुआ, उसके बाद बहन-भाई सबकी दुआएँ जो है ना आप लिया करें, किसी का दिल ना दिखाया करें। दुआओं का जो है ना हमारी ज़िंदगी में एक अलग से मुकाम है। ज़िंदगी में इंसान कभी नहीं हारता, अगर उसके साथ बड़ों की दुआएँ हों। आपने अक्सर देखा होता है कि ज़िंदगी में कोई इतना बंदा पढ़ा-लिखा भी नहीं होता, लेकिन वो इतना अच्छा काम कर रहा होता है, बिज़नेसमैन बना होता है या उसके से कहीं न कहीं वो कामयाब चल रहा होता है लाइफ़ में। लेकिन वो जो बंदा होता है मतलब उसके पास ना कोई नॉलेज होता है, लेकिन हमने देखा होता है कि वो एक कामयाब लाइफ़ गुज़ार रहा है। उसकी वजह क्या होती है? कि उसके साथ दुआएँ होती हैं। माँ-बाप की दुआएँ, उस्ताद की दुआएँ, सबका अदब करें, सबका एहतराम करें। सबसे कोशिश करें कि दुआएँ लें। दुआएँ बंदे को कभी हारने नहीं देती। वो बंदा जो नहीं भी पढ़ा लिखा ना, अगर उसके साथ माँ-बाप की दुआएँ हैं ना, तो वो कामयाब हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वो लाशऊरी तौर पे बहुत कुछ सीख जाता है। अगर पेरेंट्स उसको दुआएँ दे रहे हैं ना, तो लाशऊरी तौर पे जो किताब में लिखा हुआ है रूल्स, तो वो वही फ़ॉलो कर रहा होता है ना, किताब में जो लिखे होते हैं। लेकिन वो लाशऊरी तौर पे उन चीज़ों को सीख चुका होता है। उसकी वो नॉलेज में चीज़ें आई होती हैं। अल्लाह की तरफ से उसकी जो है ना दुआओं का इतना असर होता है, जिसकी वज़ह से वो बंदा कामयाब ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है। एक कामयाब बिज़नेसमैन होता है, एक कामयाब इंसान होता है। अब फ़र्ज़ करें एक बंदा है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, किताबों में जो लिखा हुआ है वो रूल्स नहीं फ़ॉलो कर रहा, प्रैक्टिकल लाइफ़ में वो ज़ीरो है। किताब में लिखा है अल्लाह का शुक्र अदा करो, वो नहीं करता। अल्लाह का शुक्र अदा कभी उसने किया ही नहीं। लोगों से मोहब्बत से पेश आने का कहा है, लोगों का एहतराम करने का कहा है, बड़ों की इज़्ज़त करने का, एहतराम करने, लेकिन वो नहीं प्रैक्टिकली करता। किताब उसने ज़रूर पढ़ी, लेकिन एक बंदा है वो लाशऊरी तौर पे वो इतना अल्लाह ने उसे बनाया है इस कदर ज़हीन कि वो बगैर पढ़े हुए उन रूल्स को फ़ॉलो कर रहा है। लाशऊरी तौर पे उसको खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा है, पेरेंट्स का एहतराम भी कर रहा है, वो लोगों से दुआएँ भी ले रहा है, तो फिर ज़ाहिर है वो ज़्यादा कामयाब इंसान होगा। बेशक वो पढ़ा-लिखा भी है, लेकिन उसकी निस्बत वो कामयाब है क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ़ में उन चीज़ों को फ़ॉलो कर रहा है, लाशऊरी तौर पे जो किताबों में रूल्स लिखे हुए हैं कामयाब होने के। क्योंकि उसके साथ दुआएँ हैं, कभी दुआएँ इंसान को इतना ऊँचा ले जाती हैं कि इंसान कुछ भी ना हो, तो वो बहुत कुछ बन जाता है। जो सारी दुनिया में निकम्मा इंसान हो, जिसे सारी दुनिया रिजेक्ट कर दे, उसके साथ माँ की दुआ हो ना, तो वो कहीं न कहीं कामयाब हो जाता है। इसको कहते हैं दुआ का असर। अपने उस्ताद का एहतराम करें, उस्ताद की इज़्ज़त करें। टीचर की दुआ जो होती है ना, उस्ताद की एक दुआ होती है। आप हर किसी से जो है ना दुआ लें। इवन आपके साथ कोई भी बंदा रहता है, आप किसी का दिल ना दिखाएँ। जिनके साथ भी आपके रिलेशन्स हैं, अब आपके घर में मेड है, आपका पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपसे बड़े हैं, सबकी इज़्ज़त करें, सबका एहतराम करें। ये नहीं कि बड़ों का आपसे जो छोटे हैं ना, उन्हें भी प्यार दें। वो उनकी इज़्ज़त यही होती है कि आप उन्हें प्यार दें। कोशिश ये करें कि हर बंदे को अहमियत दें, ताकि हम एक अच्छे और कामयाब इंसान बन जाएँ। और दुआएँ इंसान को इस कदर मज़बूत बनाती हैं, इस कदर कामयाब कर सकती हैं कि आपकी सोच है कि कभी आप कुछ भी ना हो, लेकिन दुआ आपको वो बना देती है, जो कोई पढ़ लिख के भी उस मुकाम पर नहीं पहुँच सकता, जहाँ एक दुआ लेने वाला बंदा पहुँच जाता है। जो कदर करने वाला, शुक्र करने वाला होता है, वो वहाँ पहुँच जाता है। अल्लाह की नाशुक्री ना किया करें।
अल्लाह से दुआ माँगा करें और सबसे जो कीमती होती है वो माँ-बाप होते हैं। माँ-बाप का एहतराम करें। जब वो अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, तो वो बच्चे ज़रूर ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। जिनके साथ उनकी पेरेंट्स की दुआएँ होती हैं, टीचर्स की दुआएँ होती हैं, वो जो होते हैं ना, वो एक स्पेशल लोग होते हैं। उनकी मंज़िल खुद चल के आ जाती है, जिनके साथ दुआएँ होती हैं। लिहाज़ा बहुत शुक्रिया। अल्लाह